नमस्ते दोस्तों, पार्श्व होम डिज़ाइन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट हमारा 20 बाय 40 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसे हमने दो भाइयों के हिसाब से बनाया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे हमारा सेम कंस्ट्रक्शन है और थर्ड फ्लोर पे हमने एक ऑफिस भी बनाया हुआ है ताकि वहाँ पर जो है आपका कमर्शियल पर्पस भी सॉल्व हो सके। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वॉक थ्रू। दोस्तों, नीचे पार्किंग के एंट्रेंस की हम बात करें तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे चैनल गेट से कवर किया हुआ है। आप अगर चाहें तो इसका एंट्रेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए ही दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार तो आराम से पार्क हो सकती है। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ 2 व्हीलर्स यहाँ पे आप रख सकते हैं। और यहीं पर हमने पीछे की तरफ जो है ऊपर से ओपनिंग भी दी हुई है, तो वो ओपनिंग जो है पूरी आपकी यहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन का भी काम कर देती है। दोस्तों, यहीं पर नीचे आप वाटर टैंक बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये स्टेयर्स की जो दीवार है वो भी हटा सकते हैं, लेकिन हमने सिक्योरिटी पर्पस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे नहीं हटाया है ताकि यहाँ पर भी आपका एक डोर आ सके। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पर हमने 2 BHK का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 800 स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों, ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर रहेगा और एंटर होते ही हम हॉल में आ जाते हैं, जिसका साइज़ लगभग 11 बाय 15 फीट का है। आपका हॉल जो है वो पूरे घर से लगभग कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पर लगभग 7-8 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 और चेयर्स लगा दी जाए तो लगभग 10 लोग तो यहाँ पे बैठ ही सकते हैं, इतनी स्पेस यहाँ पर आपको मिलती है। यहीं पर हमने एक अटैच्ड वॉशरूम भी दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ बाहर एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं, लेकिन हमने अंदर ही वॉश बेसिन लगाकर दिखाया हुआ है। वॉशरूम का साइज़ लगभग 5 बाय 6 स्क्वायर फीट का है और यहाँ पे हमने बाथिंग एरिया अलग दिया हुआ है और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे एक शाफ्ट छोड़ी हुई है, वहाँ से इसको वेंटिलेशन मिलता रहता है। और यहीं पर हमने जो है वॉश बेसिन भी लगाकर आपको दिखाया है, तो स्पेस अवेलेबल थी इसलिए हमने अंदर ही लगा दिया। यहीं से लगा हुआ हमने पीछे की तरफ एक बेडरूम भी दिया है। इस बेडरूम का साइज़ लगभग 13 बाय 12 का है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डबल बेड और एक फुल साइज़ अलमीरा भी हमने रखकर दिखाई हुई है। इसके वेंटिलेशन के लिए जो हमने बैक साइड में ओपनिंग दी हुई थी, जो पार्किंग में से दिखाई थी, वहाँ से वेंटिलेशन इसे यहाँ पर मिलता रहता है। और सामने वाली दीवार पर आपको टीवी यूनिट और एसी यूनिट माउंट करने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है। इसी से लगा हुआ हमने एक अटैच्ड वॉशरूम भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग रखा हुआ है और इसका वेंटिलेशन भी जो पीछे की तरफ हमने वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग दी थी वहाँ पर मिलता रहता है इसे भी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ें भी रख कर दिखाई है, तो सफिशिएंटली स्पेशियस आपका ये वॉशरूम भी हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे किचन और स्टोर रूम की तरफ। दोस्तों, ये हमारा स्टोर रूम है, लगभग 3 बाय 3 का हमने दिया हुआ है। यहाँ पर आप बीच में पार्टीशन करके काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। ये हमारा किचन है, लगभग 8.5 बाय 14 का है, इंक्लूडिंग दी स्टोर एरिया स्पेस। और यहाँ पर भी हमने पूरा मॉड्यूलर किचन यहाँ पर लगाकर दिखाया है आपको। और यहाँ पर ऊपर फर्नीचर वगैरह भी जो है उसकी वजह से काफ़ी सामान आप यहाँ पर रख पाएंगे, तो आपका पूरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। यहीं बाहर गैलरी की तरफ हमने एक छोटा सा वॉश एरिया भी दिया हुआ है, किचन से ही लगा हुआ, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डिस्कम्फर्ट ना हो। दोस्तों, ये हमारा एलिवेशन है, आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। आगे की तरफ ही हमने एक बेडरूम भी दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ लगभग 10.5 बाय 13 का हो जाता है और यहाँ पर भी हमने फुल साइज्ड अलमीरा लगाकर दिखाई है और पीछे की दीवार पर हमने टेक्सचर पेंट किया हुआ है। सामने की दीवार पर आप देख सकते हैं कि टीवी यूनिट और एसी यूनिट आप माउंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर जो है वो हमने एग्जैक्टली सिमिलर बनाया है, तो इसलिए मैं उसे वापस अंदर जाकर नहीं दिखाऊंगा। तो इसलिए अब हम चलेंगे सीधे हमारे ऊपर कमर्शियल एरिया की तरफ। दोस्तों, अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर हमने एक ऑफिस लगाकर यहाँ पर दिखाया हुआ है।
रिक्वायरमेंट एक ऑफिस प्लान करने की थी, इसलिए हमने उसे वैसा दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसे किसी और पर्पस में भी यूज़ ले सकते हैं। इसी के साथ में हमने एक बाथरूम भी दिया हुआ है जो कि सिमिलर है, जो हमने नीचे दिया हुआ था उसी के जैसा है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ। इसे आप चाहें तो आपके पूजा रूम के हिसाब से भी यूज़ ले सकते हैं, या फिर कोई अगर छोटा मोटा आपका घर का फंक्शन है तो उसी रूम में आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसे कोई कोचिंग क्लास अगर ओपन करनी हो तो वो भी उस पर्पस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्पेस काफ़ी है। अगर आप इसे रेंट पे देना चाहें फॉर जिमिंग पर्पस तो वो भी यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, उसके लिए भी काफ़ी स्पेस है। उसमें सिर्फ आपको जो है पीछे का जो बाथरूम का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड फ्लोर था। टेरेस की हम बात करें तो टेरेस हमने एकदम सिंपल ही रखा हुआ है। यहाँ पर हमने जो मम्टी रूम है उसे भी ऊपर से ओपन रखा है ताकि वेंटिलेशन का कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ यहाँ पे ओपनिंग है, और जो हमने शाफ्ट ओपन छोड़ा था उसकी भी एक ओपनिंग है। बाकी वाटर टैंक, डिश यूनिट और एसी यूनिट हमने नीचे ही रखे हुए हैं क्योंकि आपका मम्टी रूम के ऊपर इसकी स्पेस नहीं थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट। आप अगर चाहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को रेंट से भी दे सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एज अ फ्लैट आपके हो जाएंगे, और थर्ड फ्लोर भी आप रेंट से दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय।